इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एसएससी सीजीएल का जो एडमिट कार्ड है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। मतलब कंबाइंड लेवल ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का जो पहला एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड इस वीडियो में किस तरह से डाउनलोड करना है, वो सारी की सारी जो प्रोसेस है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल क्रोम में और यहाँ पर आपको सर्च करना है SSCWR, ठीक है, .net। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है SSCWR.net। इस तरह सर्च करने के बाद आप इस डैशबोर्ड में इंटरफेस में आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड में आने के बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक पीले कलर में यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, जैसे कि डाउनलोड एडमिट कार्ड कंबाइंड लेवल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। इस तरह से एक लिंक मिलने के बाद आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चले आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। रोल नंबर आपके एसएमएस में आ गया होगा। एसएमएस में आपने मोबाइल में जो भी आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर दिया था, उस मोबाइल नंबर में आपको एसएमएस के द्वारा इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपके पास आया होगा। आप बस एसएमएस में जाकर एसएससी जीडी सेलेक्ट मतलब एसएससी लिख कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल एड्रेस पर भी आया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों तरीके दिखा देता हूँ। पहला तरीका है रजिस्ट्रेशन डाल के हमारा एडमिट कार्ड प्राप्त करने का, और दूसरा तरीका है यहाँ पर नेम और फादर नेम और हमारा बर्थ डेट डाल के एडमिट कार्ड प्राप्त करने का। तो ये दोनों तरीके इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के हम एडमिट कार्ड किस तरह से प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नीचे जो भी आपकी बर्थ डेट है वो बर्थ डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे कि कैप्चा कोड डालने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1+7 तो होता है 8। तो इस तरह से कैप्चा कोड आ सकता है, आपके पास अलग कैप्चा कोड भी आ सकता है। इस तरह से आपको कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सर्च नाउ पर क्लिक कर लेना है। सर्च नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन होके आ जाएगी। इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर हैव रीड इंटरेक्शन ऑन अंडरटेक, इस वाले फॉर्म को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे क्लिक हेयर टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड विथ इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड है वो इस तरह से डाउनलोड होकर आ जाएगा। आपने अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको इसको पीडीएफ में सेव कर लेना है। अगर आप पीसी में कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर सेव पीडीएफ पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको प्रॉफिट पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे सेव पर क्लिक कर लेना है। जिस तरह से आपका फॉर्म आपके जो लैपटॉप पीसी में है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखने के लिए मैं इसको नीचे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप अब हमारे पास है, ये पहला तरीका हमने पहले देख लिया था। अब हम देखेंगे इसका डाउनलोड करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखने के लिए हम यहाँ पर अपना नाम डालना है, जिस तरह से हमने नाम हम फॉर्म भरते वक्त डाल दिया था। अगर आपके पास अपना जो पहले फॉर्म भरते वक्त जो आपका फॉर्म है आपके पास, तो वो भी आप देख कर यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके फॉर्म में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पर हमारा पूरा नाम डालना है, जैसे कि सर नेम या फिर नेम और मिडिल नेम। इस तरह से जैसा आपके फॉर्म पर नेम है उसी तरह से डालना है, कोई भी यहाँ पर त्रुटि नहीं करनी है। इसके बाद आपके फादर का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बर्थ डेट चुन लेनी है, जो भी आपकी बर्थ डेट है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बर्थ डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है, जैसे कि 2+2 4। इस तरह से कैप्चा कोड आ सकता है आपके पास। और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सर्च नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सर्च नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से
आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रिंट एडमिट कार्ड विथ इंटरेक्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड होकर आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से आप एसएससी सीजीएल का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।